कभी सवाल नहीं किए। वो वही करता रहा जो वासे कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंट्स ने हफीज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ समंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ तय था। बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है। वो कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ पल चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वासे आगे कहता है, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद को ये बात मजाक लगती है। वो साफ कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वासे उसे एक और ऑफर देता है। अगर वो मदद करता है तो उसे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा, साथ ही करोड़ों रुपये भी मिलेंगे। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ पैसों और सुरक्षित भविष्य का लालच। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार नावेद हाँ कह देता है। इसके कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये इस बात का संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम मोड़ पर था।